वेलकम टू नॉलेज विथ मंकू। पुरानी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसे वॉच कर लीजिएगा। हमारा आज का टॉपिक है शिक्षण अधिगम के लिए आईसीटी का प्रयोग। तो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। शिक्षण अधिगम में आईसीटी का उपयोग क्या है, मतलब कि टेक्नोलॉजी का। पहला, बच्चों को ध्यानपूर्वक एनिमेशन द्वारा रियल बताने से समझाने से बच्चों में उत्सुकता का बीज उगता है। बिल्कुल, हम एनिमेशन के द्वारा जो है बच्चों को किसी भी चीज़ को बताकर, एनिमेशन क्या होता है, काल्पनिक वीडियो बना के हम जो चीज़ होती है, जो प्रोसेस होती है, उसकी काल्पनिक वीडियो बना के हम क्या करते हैं, बच्चों को समझाते हैं। तो उनसे बच्चों को क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्ट जागता है। शासकीय कार्य तथा दस्तावेजीकरण करने में तथा लक्ष्य प्राप्त करने में आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, स्टोर करने के लिए। शिक्षा में आईसीटी जुड़ा और ज्ञान प्रतिधारण में सुधार करता है। जब आईसीटी को पढ़ाई में एकीकृत किया जाता है तो छात्र अपने काम में अधिक व्यस्त हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रौद्योगिकी एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाने के मामले में इसे अधिक मज़ेदार और आनंददायक बनाती है। बिल्कुल, जब बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी से पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस परचेस करके पढ़ने में, टाइम वेस्ट ना करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो हम कह सकते हैं कि आईसीटी जो है एक तरह से अच्छा अवसर प्रदान करता है शिक्षा ज्ञान अर्जित करने का, और अलग अलग थोड़ा सा मज़ेदार और आरामदायक जो है ये शिक्षा होती है। और छात्र जो है इधर उधर व्यस्त भी रहते हैं अपने पढ़ाई में। शिक्षक आईसीटी के उपयोग के अधिक जानकार शिक्षक सहायता अनुदेश का उपयोग अन्य शिक्षकों की तुलना में कम करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आईसीटी का अधिक उपयोग करते हैं। हाँ, जो टीचर्स जो प्रोजेक्टर में पढ़ाना चाहते हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं कि हम बच्चों को एनिमेशन के द्वारा समझाकर और अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। शिक्षक आईसीटी का उपयोग कैसे करते हैं, यह उनकी सामान्य शिक्षण शैली पर निर्भर करता है। बिल्कुल, वो किस प्रकार से पढ़ाना चाहते हैं। आईसीटी के उपयोग के प्रकार। शिक्षक के शैक्षणिक दर्शन के आईसीटी के साथ जुड़ा होता है। जो शिक्षक आईसीटी का सर्वाधिक उपयोग करते हैं और सर्वाधिक प्रभावकारी तरीके से, उनको पारंपरिक संचरण विधि द्वारा शिक्षण के उपयोग की संभावना कम होती है। जो शिक्षक अधिक प्रकार से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, उनकी प्रवृत्ति रचनात्मक शिक्षण की अधिक होती है। शिक्षण और सीखने में सहायता के लिए आईसीटी की शुरुआत और उपयोग शिक्षकों के लिए अधिक समय खर्च करने वाला होता है, दोनों स्थितियों में, जबकि वे शिक्षण प्रथाओं। जी बिल्कुल, जब बच्चों को प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाना होता है तो कंप्यूटर को चालू करने, क्लास में मान लीजिए बच्चे बैठ गए, तो कंप्यूटर को चालू करने में, प्रोजेक्टर को चालू करने में, फिर ऐप ओपन करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम तो लग ही जाता है। फिटिंग करने में, लाइट को आने में जाने में तो थोड़ा सा टाइम अधिक लग जाता है, पर पढ़ाई बेटर तरीके से होती है। बिल्कुल। रणनीतियों में परिवर्तन कर रही हूँ, जबकि ऐसी रणनीतियों का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो आईसीटी के साथ अध्ययन में अधिक समय लगता है, 10% तक। बिल्कुल, जो मैंने बताया। किसी भी विषय पर गहन चर्चा के लिए आईसीटी का उपयोग सफल हो सकता है। हाँ, किसी को डीपली जानना हो तो एनिमेशन के द्वारा हम उस चीज़ को और बेटर तरीके से जान लेते हैं। चिकित्सा, पौधे, मानव एवं अन्य शिक्षण संबंधी जगहों पर आईसीटी शिक्षण द्वारा शिक्षा को शीर्ष पर पहुँचा दिया गया है। बिल्कुल। अगर हमको किसी का ऑपरेशन सिखाना है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो अब इतना जल्दी इंसान पे ट्राई नहीं करते हैं, ना ही किसी जानवर पे। तो जस्ट बिकॉज बाय ह्यूमैनिटी और अच्छी चीज़ें, संस्कार जो कहे आप, तो एनिमेशन के द्वारा उसको बताया जाता है, चीज़ों को समझाया जाता है। जो बॉडी के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो उसको तो हम इंसानों के अंदर नहीं दिखा सकते ना, इतना प्रैक्टिकल इतना नहीं करना है, तो एनिमेशन के द्वारा वो बहुत अच्छे तरीके से समझा लेते हैं। एनिमेशन द्वारा इसके अलावा ऑडियो और वीडियो द्वारा बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति रुचिकर बनाया है। हाँ, वीडियो से तो बच्चे आजकल, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कार्टून देखने के चक्कर में ABCD का सीख जाते हैं। आईसीटी का प्रयोग करते समय पाठ की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। अनुसंधान से पता चलता है कि जहाँ योजना अनुचित रूप से बनाई गई हो, वहाँ छात्र का काम अक्सर विकेंद्रित होता है, उससे लक्ष्य प्राप्ति में कमियाँ आ सकती हैं। हाँ, यानी कि अगर हमें किसी टॉपिक पे पढ़ाना है, यानी शिक्षक को अगर किसी टॉपिक पे पढ़ाना हो, तो सबसे पहले वो स्लाइड तैयार करते हैं, पावर पॉइंट से टॉपिक से रिलेटेड स्लाइड को तैयार करते हैं। जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं, उनका डिटेल्स लिखते हैं पॉइंट्स में, पूरा पैराग्राफ नहीं छापते हैं, और मतलब मोस्ट चीज़ें लिखते हैं और बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है और चीज़ें छोटी लगती हैं, टॉपिक समझ में आते हैं, तो बच्चों को और रुचि आती है पढ़ने में। और ऑडियो वीडियो देखते हैं तो और ज़्यादा उत्सुकता होती है, जागरूक होते हैं, जुनून पैदा होता है। अदरवाइज़ नॉर्मल
शिक्षा जो क्लास में दे उससे तो आता है, पर कभी कभी नहीं आता, हमेशा नहीं आता बच्चों को। आईसीटी के अस्तित्व में होने से ही शिक्षकों की शैक्षिक पद्धति नहीं बदलेगी। दूरस्थ शिक्षा में आईसीटी। दूरस्थ शिक्षा में मल्टीमीडिया का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। आज देश में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपनी दृढ़ता व मन के अनुसार शिक्षा को ग्रहण करता है। बिल्कुल हम बैठे हुए हैं, हम अपने मन के मुताबिक जिसकी मैथमेटिक्स, जिसकी फिजिक्स, जिसकी केमिस्ट्री हमको समझ में आती है, हम उसकी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, परचेस करते हैं और पढ़ते हैं। तो ये सभी शिक्षकों के लिए अच्छी चीज़ है कि एक शिक्षक किसी एक जगह पर बैठे हुए पूरे देश के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इवन आउट ऑफ कंट्री के लोग भी देखते हैं। ऑनलाइन क्लासेस द्वारा शिक्षार्थी ज्ञान अर्जित करना तथा उसमें अपने पसंदीदा शिक्षक से, यहाँ ऑनलाइन आप जिस शिक्षक का आपको समझ में आता है उसकी क्लासेस परचेस करके आप पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। समय की बचत के साथ आसान भाषा में पढ़ा जाता है। प्रोजेक्ट द्वारा एक साथ 100 से अधिक बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। प्रोजेक्टर से 100 से अधिक बच्चों को पढ़ाया जाता है और दूर बैठ के, जैसे कि स्कूल आने में जाने में, कोचिंग आने जाने में टाइम लग सकता है, वही टाइम हम घर पे ऑनलाइन क्लास चला के पढ़ लेते हैं, तो वो हमारे टाइम की बचत हो जाती है और आसान सी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं आजकल सब है, तो समझ में आ जाता है। इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो खत्म कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओल्ड वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन